हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम जिन इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं वो एक्सप्रेशंस हैं हुएवर, व्हाटएवर, हाउएवर, व्हेनेवर और व्हाईएवर। तो चलिए सीखते हैं कि इन एक्सप्रेशंस का यूज हम किस कॉन्टेक्स्ट में करते हैं। तो दीज एक्सप्रेशंस शो सरप्राइज और डिफ़िकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग समथिंग। देखिए, जब भी हम किसी चीज़ के बारे में सरप्राइज्ड होते हैं, मतलब किसी चीज़ को लेकर हम हैरान होते हैं या किसी चीज़ को समझने में हम डिफ़िकल्टी फेस कर रहे होते हैं, तो इन एक्सप्रेशंस का यूज़ किया जाता है। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। उन एग्जांपल्स के द्वारा हम बेटर तरीके से सीख पाएंगे कि इन एक्सप्रेशंस को वास्तव में हम किस कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं। पहला एग्जांपल है, हुएवर इज़ दैट स्ट्रेंज गर्ल विद सोहन। यहाँ पर जो स्पीकर है वो सोहन के साथ एक स्ट्रेंज गर्ल को देखता है और उस स्ट्रेंज गर्ल को देख करके वो सरप्राइज्ड है कि वो सोहन के साथ वो अजीब लड़की कौन है। तो वो अपनी सरप्राइज़ को शो करने के लिए इस सेंटेंस का यूज करता है। अब वो ये चीज़ हो सकता है अपने आप से बोल रहा हो या हो सकता है उसके साथ कोई और पर्सन हो उससे कह रहा हो। मीन्स वो उस स्ट्रेंज लड़की को देख करके सोहन के साथ सरप्राइज्ड है और अपने सरप्राइज़ को एक्सप्रेस करने के लिए ये सेंटेंस, मतलब सरप्राइज़ को एक्सप्रेस कर रहा है। इस सिचुएशन में वो इस सेंटेंस को यूज कर रहा है। तो यहाँ पर हुएवर का यूज सरप्राइज़ को शो कर रहा है। नेक्स्ट है, वट एवर आर यू डूइंग। तुम क्या कर रहे हो। मान लीजिए आप अपने दोस्त के घर पे जाते हैं और उसको आवाज़ लगाते हैं और वो आपको वापस में रिप्लाई करता है कि भाई थोड़ी देर रुक, मैं एक छोटा सा काम है वो कर रहा हूँ और मैं अभी आया। आप उसको काफ़ी देर वेट करते हैं लेकिन फिर भी वो नहीं आता है और आप थोड़े से समझ नहीं पाते कि वो क्या किस काम में लगा हुआ है। तो फिर आप कहते हैं कि वट एवर आर यू डूइंग। ठीक है, तो आप उस समय सरप्राइज्ड हैं और इस चीज़ को समझने में, इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं कि ऐसा वो क्या काम कर रहा है जो इतनी देर से आएगा, मतलब इतनी देर उसने आने में इतनी देर लगा दी। नेक्स्ट है, हाउएवर डिड यू मैनेज टू स्टार्ट द कार, आई कुडंट। मान लीजिए आप अपने फ्रेंड की कार ले गए कहीं पे, आपको कहीं पे जाना था और आप अपने फ्रेंड की कार ले गए और वो कार रास्ते में बार बार जो है बंद हो जाती और आप उसको स्टार्ट करते। वापस आके आप अपने फ्रेंड से कहते हैं, हाउएवर डिड यू मैनेज टू स्टार्ट द कार, आई कुडंट। कि यार तुम इस कार को स्टार्ट करने को किस तरह से मैनेज करते हो, मैं तो नहीं कर सका। तो यहाँ पर आप अपनी इस चीज़ को समझने में डिफ़िकल्टी को एक्सप्रेस कर रहे हैं कि वो कार को स्टार्ट करने में किस तरह से उसको मैनेज करता है, मतलब वो कार स्टार्ट होने में काफ़ी प्रॉब्लम करती है। तो इस चीज़ को समझने में आप जो है सरप्राइज्ड हैं और इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक सरप्राइज़ या इस चीज़ को समझने में डिफ़िकल्टी को जो है शो करने की कोशिश की जा रही है कि वो कार स्टार्ट करना किस प्रकार से मैनेज किया जाता होगा। नेक्स्ट है, व्हेन एवर विल आई हैव टाइम टू डू शॉपिंग। यहाँ पे सिचुएशन आप ये मान के चल सकते हैं। मान लीजिए आप अपने फ्रेंड से कहते हैं कि भाई मैं दिल्ली जा रहा हूँ और आपका कोई रिलेटिव बीमार है तो हॉस्पिटल में आप उससे मिलने जा रहे हैं। तो आपको फ्रेंड कहता है कि यार कोई आपका फ्रेंड आपसे कोई जो वस्तु है उसको ख़रीद कर लाने के लिए कहता है कि भाई मेरे लिए ये सामान ख़रीद के ले आना। लेकिन आप उस समय कहते हैं कि यार नहीं, शॉपिंग का मुझे कब टाइम मिलेगा। ठीक है, तो आप इस चीज़ से आप यहाँ इस जो है इस चीज़ को समझने में आप डिफ़िकल्टी को अपने को एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि भाई मेरे को शॉपिंग का कब टाइम मिलेगा। तो यहाँ पे ये जो व्हेनेवर है ये इस चीज़ को एक्सप्रेस कर रहा है। नेक्स्ट है, व्हाईएवर डिड आई मैरी यू। यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे कोई स्पीकर है वो अपनी पत्नी से कह रहा है कि मैंने तुमसे शादी क्यों की। ठीक है, तो मतलब वो अपने सरप्राइज़ को शो कर रहा है, या हम ये कह सकते हैं कि वो अपनी पत्नी के किसी बात को लेकर के हैरान है। ठीक है, तो वो उससे कहता है कि मैं समझ नहीं पा रहा कि मैंने तुमसे ही शादी क्यों की। तो इस तरह की सिचुएशन है और इस तरह की सिचुएशन में अपने सरप्राइज़ या अपनी जो है इस चीज़ को समझने में अपनी डिफ़िकल्टी को यहाँ पे शो किया जा रहा है कि उस स्पीकर ने उसके अपनी पत्नी से शादी क्यों की। तो ये जो एक्सप्रेशंस हैं ये इस तरह से हम सरप्राइज़ या किसी चीज़ को समझने में डिफ़िकल्टी को एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं। ये एक्सप्रेशंस अलग अलग लिखे हुए हैं, आप देख रहे होंगे। ये जो एक्सप्रेशंस हैं ये अलग अलग लिखे हुए हैं, हु अलग, एवर अलग, वट अलग, एवर अलग। ठीक है, इस तरह से ये अलग अलग लिखे हुए हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप इनको अलग अलग लिखें, आप इनको एक साथ भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये ध्यान रखना है कि ये जो क्वेश्चन वर्ड है विच और हुज़, इनका हम एवर के साथ इस तरह से यूज नहीं करते हैं।
मतलब विच और हुज़ का यूज़ एवर के साथ हम इस तरह से सरप्राइज़ या किसी चीज़ को समझने में डिफ़िकल्टी को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ नहीं करते हैं। तो ये था छोटा सा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इंपॉर्टेंट ग्रामर के जो इंटरेस्टिंग लेसन्स हैं उनकी जो लेटेस्ट अपडेट्स है वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।